ठीक हो? ओहो, फुल तू मुजम्मिल फिलोसोफर लग रहा है जैसे तू आया ना कि सर ये आप क्या कर रहे हैं? मैं इनसे वोट करवा रहा हूँ, ये मुझे वोट कराने का कह रहे हैं, मैं इनको तरीका सिखा रहा हूँ। Hey guys, so this is your favorite content creator अलीना आमिर। खैर आज मैं तुम सबको लॉयल्टी टेस्ट करने वाली हूँ। धीरे धीरे बेहल से गए, अब चलो हम भाई बड़ी मुश्किलों से जेल से बाहर आए हो और आते ही इतने सस्ते अंदाज से सस्ती सी वीडियो सस्ते डंडे के साथ ऐसे लग रहा है कि एक सस्ता और डिस्काउंट विलन अभी अभी जेल से अनफोल्ड किया गया है और अनलॉक किया गया है। धीरे धीरे बेहल से गए, अब चलो हम और आपके हाथ में ये डंडा देखकर जनता यही समझी जा रही है कि कहीं जेपीए ऑफिस में दरोगा जी ने इसी डंडे के साथ आपको अब इस टाइम पे ई वाला चीज हाथ में पकड़ोगे तो यही चीज खोपड़िया में आएगी, ससुर का नाती। और ये जो सास ससुर का नाती भोसड़ी वाला नानी वाला लेकर फिर रहे हो इस अंदाज से और आप खुद को गैंगस्टर समझी जा रहे हो, जनता तो ये समझ रही है कि शायद ये कोई नया कंटेंट लेके आए हो आप जेल से। और इस तरह बल्ला हाथ पे पकड़ने से बंदा गैंगस्टर नहीं बन जाता, इनसिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। ये है जी हमारे डक्की भाई जान जो अभी अभी जेल से रिहा हुए हैं और इस भोसड़ी वाले के साथ नानी वाले के साथ ये वाली वीडियो अपलोड भी करती है। अब चलो हम जैसे भी हो संभल से गए। हम इनको बस यही कहना चाहते रहे थे कि भाई साहब इस तरह की वीडियोस अपलोड मत कीजिए, नहीं तो दरोगा जी वहां पे सोच में पड़ जाएंगे कि कहीं बंदा गलत तो नहीं छोड़ दिया, नहीं तो फिर आप फेरा में पड़ जाएंगे दोबारा से। मेरे जैसे और भी कई ससुर के नाती हैं जो दुआएं किए जा रहे थे कि आप जेल से बाहर आइए, लेकिन आपने तो आते ही इस भोसड़ी वाले के साथ डंडे और कार के साथ वीडियोस बनानी शुरू कर दी हैं। लगता है आपकी एडिटिंग स्किल मजीद खराब हो गई है ससुर का नाती। आते ही आपको फिर से थंबनेल की पड़ गई है। इस एक्सपेंसिव कार का क्या फायदा इस ससुर के नाती के साथ जब जिंदगी ही फ्री ट्रायल और कंडीशनल बेल जैसी लग रही हो। जिंदगी के रनवे पर जरा आहिस्ता दौड़िए, दोबारा मिथुन चक्रवर्ती और अजय देवगन बनने की काहे जरूरत नहीं, फेरा में पड़ जाइएगा फिर से। उधर वो एक चूंगी वाला ससुर का नाती अभी तिकर आपका वेट किए जा रहा है। कि भाई रिहा हो चुके हैं और अपने घर चले गए हैं, उनको प्राइवेसी गेट से निकाला गया था, इसलिए मेरी मुलाकात भी नहीं। सब तैयार थे और हम जाने ही वाले थे, इतनी देर में हमें खबर मिलती है कि अभी तक रॉक कार्ड ही नहीं आया। अबे पहले ठीक से बोलना सीख ले, ससुर के नाती अभी तक होता है, अभी तिकर नहीं होता। और ये 5-5, 10 के फीके जाली नोट जेब में डाल ले भोसड़ी के, ये तेरा डाका भाई ये नोट दिखाने के चक्कर में ही फेरा में पड़ गया था और हो सकता है ये डाका भाई ही तेरे से लूट ले। इन भोसड़ी वालों में ये ग्लैमर दिखाने का कीड़ा कभी नहीं मरेगा। इनको उल्टा लगा दो, फेंटा लगा दो, कुछ भी कर दो, इनकी खोपड़ियां नहीं सुधरेगी। भाईजान मैं भूल गया हम लोग जी कैसे करते हैं, मुझे चक्कर आ गया हम लोग जी करके। भाई वो सारा कुछ तुझे बता देंगे, बट कुछ दिन आराम से शांति से नहीं बैठ सकता का। डक्की भाई ड्रामेबाजी छड़ दे कम थे वापस से हमला जी। इसके फैन भी सोच रहे होंगे कि इसको बेल तो कंडीशनल वगैरह मिल गई है, लेकिन इसका दिमाग अभी भी अनकंडीशनल प्रॉब्लम्स में ही फंसा हुआ है कहीं ससुर का नाती। डक्की भाई ड्रामेबाजी छड़ दे कम। हमारे मुल्क के जितने भी फैमिली व्लॉगर्स हैं सबको सिंपैथी को ही स्पॉटलाइट बनाना तो कमाल का आता है। भाईजान मैं भूल गया हम लोग जी कैसे करते हैं, मुझे भाई ये तो आप कभी नहीं भूल सकोगे, फिर भी अगर भूल गए हो तो सरफराज चौधरी साहब की पिक्चर देख लो, सब कुछ याद आ जाएगा। अपनी सक्सेस दिखाने का ऑब्सेशन इतना ज्यादा होता है इनमें कि बेल पेपर्स के ऊपर भी फिल्टर्स लगा दें। भाई एक जगह आराम से बैठ जाओ, नहीं तो सपोर्टर्स उस सिंपैथी का भी रिफंड क्लेम कर देंगे जो आपके साथ वो दिखाते रहे हैं। मुश्किल वक्त तो बंदे को सुधारता है, लेकिन देख के यही लग रहा है कि हमारे डक्की भाई टूट तो सकते हैं लेकिन अपना फेक ग्लैमर और फेक लग्जरी दिखाने से कभी बाज नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे भाई को ट्रेडिंग का भी शौक है। अब ट्रेडिंग करते करते कोर्ट रूम के भी एनालिसिस करना पड़ गए ससुर का नाती, अब उस राड़े से बाहर निकले ही हैं। तो हमारे मुल्क के फेमस पंगेबाज जिनको और कुछ नहीं मिलता तो अपनी उंगलियां पुट्ठी सीधी करके एलुमिनेटी के इशारे बनाकर पंगा छोड़ देते हैं। हमारे मुल्क के फेमस एलुमिनेटी पंगेबाज वकार ज़का के साथ भी इनकी वीडियो आ चुकी है। तू फ्यूचर नहीं करता ना? मैंने फ्यूचर बस एक बार तुक्के में मतलब ट्राई की थी, बट नॉलेज कोई नहीं है, ओनली स्पॉट। अरे आपके फ्यूचर के तो पहले ही लगे पड़े हैं। वकार ज़का भाई आपका फ्यूचर ट्रेड नहीं करेंगे, फ्यूचर ही उड़ा के रख देंगे ससुर का नाती। मत आइए इनको बातों में। चल तू सवाल अपने पूछता जाएगा, मैं तेरी ट्रेड खोल रहा हूँ, ठीक है? अरे डक्की भैया वकार ज़का भाई की ट्रेड स्ट्रेटजी भी बेल की तरह ही टेम्परेरी होती है।
नहीं, तू वहां से तू मत लगा, तू ट्रेड मत लगा, तेरे से गलत लग जाएगी, लेवरेज गलत ले लेगा, तूने कैलकुलेशन नहीं आती ना तुझे। अरे डक्की भाई, जो तेरे पास बचा कुचा लीवरेज है उसी से काम चला ही लियो, नहीं तो जिंदगी में दोबारा ऐसा स्टॉप लॉस लगेगा, ससुर का नाती कभी भी टेक प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। आते ही नानी वाला और इल्यूमिनाटी भैया को लपक लिए हैं। लगता है ससुर का नाती मार्केट ट्रेंड से ज्यादा अपनी बेल ट्रेंड को दोबारा फिर से फॉलो करना चाहते हैं। अब इल्यूमिनाटी भैया विजय माल्या की तरह खुद तो बाहर बैठे हैं, आप इनके राड़े में ससुर का नाती फिर कहीं अंदर न चले जाइएगा। हमें खुशी है कि इनका बेल हो गया है, बस हम इनको एक छोटा सा एडवाइस देना चाहेंगे फ्री में, क्योंकि हम इनकी तरह और इल्यूमिनाटी भैया की तरह एडवाइस का फीस नहीं लेते, फ्री में ही देते हैं। एक तो किराए वाले मकान को अपना ही एम्पायर हाउस मत बताइएगा, ऊपर वाले ने जो दिया है उसी में ही खुश रहें, और दूसरा घर के साथ साथ थोड़ा कुपड़िया को भी रेनोवेट करवा लें, कहीं जाने जाने में फिर से आपसे कोई कांड ना हो जाए ससुर का नाती। और जिंदगी में इतना शो ऑफ मत कीजिए, नहीं तो रियलिटी वर्सेस इंस्टाग्राम का बड़का किस्म का डॉक्यूमेंट्री आप पर ही बनेगा। और वल्गर कंटेंट पे इतना रिएक्शन वीडियो मत बनाइए करिए, नहीं तो यूट्यूब आपको बैन कर देगा या आप यूट्यूब को बंद करवा के छोड़ेंगे ससुर का नाती। भाई साहब, हम कुछ चाणक्य और अफलातून तो है नहीं, एकदम चौथी फेल टपोरी और वाहियात आदमी है, लेकिन डक्की भैया को एक बात बता ही सकते हैं जो अपनी खुपड़िया में बिठाई लो कि जिंदगी में सक्सेसफुल दिखने से ज्यादा जरूरी होता है सक्सेसफुल बनना। और जिंदगी में फेक लग्जरी का फिल्टर हटाकर तो देखो, रियलिटी भी एकदम बड़का वाला लगती है। हमारी मेन चर्चा तो डक्की भैया की थी, अगले मुद्दों पर भी थोड़ी थोड़ी सी विचारधारा करते हैं। आप डॉक्टर जी खान को तो जानते ही होंगे, हमारे मुल्क की एक मशहूर रेड कार्पेट पर्सनैलिटी हैं। आज पूरा पाकिस्तान मुझे जानता है, शायद टेलीविजन वाले मुझे इस तरह रेड कारपेट पे प्रेजेंट ना करते। समझ आ रही मेरी बात? एक रेड कारपेट पर्सनालिटी हूं मैं। ये रेड कार्पेट पर्सनैलिटी आजकल लक्स स्टाइल डिजिटल अवार्ड कैटेगरी के लिए जगह जगह वोट मांगते फिर रहे हैं ससुर का नाती। सर ये आप क्या कर रहे हैं? मैं इनसे वोट करवा रहा हूं, ये मुझे वोट कराने का कह रहे हैं, मैं इनको तरीका सिखा रहा हूं। किस चीज का? आपको नहीं पता? समझ आ रही मेरी बात? एक रेड कारपेट पर्सनालिटी हूं मैं। अबे अगर इतना ही रेड कार्ड पर पर्सनैलिटी हो तो एक जगह आराम से बैठ जाओ, लोग अपने आप वोट डाल देंगे ससुर का नाती। इस तरह काहे उनके पीछे लठ लेके लग गए हो? मुझे वोट किया, मुझे वोट कर दिया जी, मैं नहीं कर दिया। ये देखिए जी, इन्होंने मुझे वोट कर दिया। लक्स स्टाइल वालों के इतने बुरे हालात आ जाएंगे, आइडिया नहीं था। आप क्या कर रहे हो? ये मुझे वोट कर रहे हैं। किस चीज का? आपको नहीं पता, मैं लक्स स्टाइल अवार्ड में नॉमिनेट हुआ हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल, ये मुझे वोट किया, मुझे वोट कर दिया जी, मैं नहीं कर दिया। ये देखिए जी, इन्होंने मुझे वोट कर दिया। अब समझ आ रही मेरी बात? एक रेड कारपेट पर्सनालिटी हूं मैं। जिस तरह का इसका कंटेंट है ना भाई साहब, तो आप यहाँ पर भी आ गए, आप यहाँ भी आ गए, आप यहाँ पर भी आ गए, आप यहाँ 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 भी आ गए। समझ आ रही मेरी बात? एक रेड कारपेट पर्सनालिटी हूं मैं। देख के यही लग रहा है कि लक्स स्टाइल वालों का वाईफाई भी गलतियां कर सकता है। एडिटर बोर हो रहा होगा ससुर का नाती, और उसने बोरिंग में आके खाली जगह पर इसका नाम फिट कर दिया होगा डिजिटल ट्रेंड सेटर ऑफ द ईयर। देखिए इसके कंटेंट में इसके बर्थडे केक्स और इसकी शॉपिंग की वीडियो ही परफॉर्मेंस हाईलाइट हैं। तो आप यहाँ भी आ गए, 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 यहाँ भी आ गए। ये इतना ज्यादा सेल्फ लव का मारा हुआ है कि इसका मिरर भी इससे हॉलीडे मांग रहा होता है। इस बंदे का कंटेंट एक ही है, कैमरा ऑन करो, थोड़ा सेल्फ लव करो, रिपीट करो, और साथ साथ ये कहते रहो कि तुम फिर आ गए हो ससुर के नाती। हेलो डॉक्टर जी खान। हेलो, आप यहाँ भी आ गए। ओह गॉड, माय तुम फिर आ गए, तुम फिर आ गए। 10 सालों से ये सुन सुन के ससुर का नाती खुपड़िया घूमी पड़ी है। वो चूहा मार दवाई खाता है इस वजह से आ जाता है, पकड़ा गया है इस वजह से आता है। हमारे पास भेजो ससुर का नाती, देखते हैं फिर कैसे आता है। हेलो, आप यहाँ भी आ गए। ओह गॉड, माय फेमस। आप भी कह रहे होंगे कि भाई साहब आपको इससे क्या प्रॉब्लम है कि अगर इसको अवार्ड मिल जाता है तो भाई साहब बात यह है कि अभी कुछ किए बगैर ये बंदा दिन में कुछ 24 इंटरव्यू देता है, जबकि दिन में 24 घंटे होते हैं। इस ससुर के नाती को अवार्ड मिल गया तो 48 इंटरव्यू देगा ये एक दिन में। हमारे सोशल मीडिया का एल्गोरिथम पहले ही इन जैसों की वजह से डिप्रेशन में आया हुआ है। अभी हमारे लिए तो ये ससुर का नाती खतरे की घंटी बज चुकी है। ये हो गया, और एक और है ससुर का नाती, वो भी नॉमिनेट हो चुकी है। Hey guys, so this is your favorite content creator Alina Amir. असल में ये यहाँ पे ठुमका लगाने वाली थी, लेकिन इसको याद आ गया कि वीडियो में कभी कभार कुछ बोलना भी होता है। हाय, आज मैं तुम सबको लॉयल्टी टेस्ट करने वाली हूँ। देखती हूँ मेरे फैंस मेरे साथ कितने लॉयल हैं। लोग अभी जाओ इंस्टाग्राम पे सर्च करो लक्स स्टाइल अवार्ड्स, और वहां पर जाकर उनकी बायो में लिंक होगा, उस लिंक को ओपन करो और वहां पे आपको वोटिंग्स की कैटेगरी। शी इज द ठुमका स्पेशलिस्ट ऑफ आवर कंट्री। अलीना, आपके मैंने ठुमके बहुत देखे हैं। वो किस भाई साहब हमारे मुल्क का कोई सड़क नुक्कड़, कोई गली मोहल्ला, कोई शादी ब्याह, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी, ससुर का नाती, कोई ऐसा पॉइंट नहीं बचा जहां पे इस सलीना जेटली में फ्री में जनता के लिए ठुमके नहीं लगाए। अब ये बेरोजगार जनता के लिए फ्री में इतना आइटम सॉन्ग भी दिखाती हैं, टाइट सा कपड़ा पहनती हैं, बड़का किस्म का ठुमका लगाती हैं। हमारे फोन पे भी उनका ही फोटो लगा हुआ है। तो ससुर का नाती हम तो सलीना जेटली को करेंगे वोट।
करेंगे हम इनको वोट, ससुर करना तो उखाड़ लिया जो हमारा उखाड़ना है। ये सलीना जेटली को हमने कर दिया वोट पटका किस्म का, लेकिन हम सलीना जेटली से यहाँ पे एक ही बात कहना चाहते हैं कि हमने आपको वोट तो कर दिया, लेकिन इतना टाइट कपड़ा मत पहना कीजिए। देश की मान मर्यादा और संस्कृति का भी थोड़ा सा ख्याल रखिए। ससुर का नाती इतने टाइट कपड़े पहनती हैं, ठरकी देख देख के हलकान हुए पड़े हैं, पगलाए पड़े हैं। ससुर का नाती इतने टाइट कपड़े, ये यूरोप या लंदन में थोड़ी है ससुर का नाती, कौन समझाने वाला भी नहीं है इनको। तो थोड़ा सा मान मर्यादा में रहकर चलिए, ये यूरोप या अमेरिका नहीं है ससुर का नाती। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदाब।